अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्केची के बारे में बताऊंगा। स्केची एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तीन चीजें आपको स्केची सुनने के लिए होना चाहिए। पहली बात सब्र, कंसिस्टेंसी और बार बार रिपीट करना। एटलीस्ट कितनी बार रिपीट करना है? 3 टाइम्स। कोई भी आप स्केची की बुक पढ़ें, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। देखें, स्केची कार्टून्स हैं। मैं पहले सोचता था यार ये क्या कार्टून बने हुए, ये क्या फजूल चीजें, अब हम कार्टून से याद करेंगे। लेकिन मैंने साल के एंड पे उन्हीं कार्टून्स को याद करके बड़े अच्छे नंबरों वाला पेपर दिया है, फार्मा का भी पैथो का भी। मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा, जो भी यूएसएमएलई में अपेयर होता है वो स्केचिंग करके जाता है और हाई स्कोर अचीव करता है। आपने करना क्या है, आपने इन कार्टून्स को देखना है तरतीब वाइज। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि हाउ टू डू स्केचिंग इन अ बेस्ट वे एंड टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। इसके लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं और इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी हासिल करेंगे। लेट्स गो। तो हम पहुंचे हैं स्केची के लिए। स्केची को कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर स्केची, लेट्स गो। स्केची में हम एंटर हुए और स्केची में गए लेक्चर्स की जानिब। माइक्रो में गए, हमने देखा कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, पैरासाइट है, वायरसेस हैं। इसमें हर एक में डिटेल्स वीडियो हैं। ग्राम पॉजिटिव को का ग्राम नेगेटिव, ये देख लें, काफ़ी सारी माइक्रो बैक्टीरिया। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, स्केची से करना है। माइक्रोबायोलॉजी स्केची का खेल है। आपकी रिवीजन आधे दिन पे हो जाती है आपको करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट कौन कौन से होने चाहिए। देखें, आप कोई भी डायाग्राम करते हैं या इसमें टॉपिक वाइज है, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टेफ फॉरियस वगैरह। तो आप जब स्टेफ फॉरियस करेंगे तो यहाँ पर एक डायग्राम आएगी। सबसे पहले आपने एक स्केच बनाना है कि इसको रिमेंबर किस तरह याद। इसमें 3 बातें याद करनी। सबसे पहला स्टेफ फॉरियस, तो इसका जो मेन आपको याद रहेगा गोल्डन स्टेफ ऑफ मोजिस, यानी कि मोजिस बना हुआ, उसकी सारी स्टोरी आपको बताई जाएगी। इस तरह आपने उसके बाद अब गोल्डन स्टेफ ऑफ मोजिस एक स्केच आ गया, उसके अंदर आप एंटर हो गए। उसके बाद जो है आपने जो है उसके बारे में पढ़ना है कि वहां पर जो है उसकी डिटेल पढ़नी है, लेक्चर चलाना है। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा 3 एग्जाम्पल से, हर एक की। वो एक अलहदा वीडियो है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइकोबैक्टीरिया भी आपके पास मौजूद है। इस तरह आपने देखें, स्केची से घबराना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स लाइक अ डायमंड। ये आपको इंप्रूव करेगी, आपको बेस्ट बनाएगी, आपका पेपर फुल बाय फुल निकलेगा। फंजाई में छोटा सा फंजाई है, 3 दिन पे हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हैं। सिस्टेमिक माइकोसिस, क्यूटेनियस माइकोसिस, अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन, तो इनको आप देखिएगा। मैंने बताया 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले उसकी हेडिंग बनानी है जिससे आपको स्केच याद रहेगा। उसके बाद आपने उसको पढ़ना है, एंड पे पिक्चर से समराइजेशन करनी है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी बुक पे जाएं, माइक्रोपी स्टेफ फॉरियस देखें, वहां पे मोजिस बना हुआ, दाढ़ी वाला बंदा है, उसने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं। तो वो जो है आपको क्या दिखेगा, आपने, मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ, आप बुक पे चले जाएं। तो वो वायलेट कलर का है, उसके पीछे एक लंबा टॉल फ्रेंड है जिसके पास जो है मैनीटोल है। ये देखें, ये इसका क्या है, मैनीटोल, यानी कि ये टॉल है, टॉल मैन से मैनीटोल बन जाएगा। ये देखें, ये जो है इसके घुटने जो है ये बेंड है। इसको एक तो आर्थराइटिस हुआ हुआ, दूसरा कफ कर रहा है, नमूनिया हुआ हुआ है। ये पैची इनफिल्ट्रेट है, यानी कि पैच बने हुए हैं तो पैची इनफिल्ट्रेट। ये पस भी कॉज करता है, स्टेफ ऑरियस। ये डायमंड है, इसका मतलब है एंडोकार्डाइटिस कराता है। 3 पायरामिड है, ट्राइकस्पिड वॉल को इफेक्ट करता है। उसके बाद ये बीटा हिमोलिटिक है, कैटालेस पॉजिटिव है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन नहीं आती तो आप जाके कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये देखें, फूड पॉइजनिंग है, औरत खा रही है बहुत ज्यादा और इसके मुंह से जो है वो जो है स्लाइवा पास आउट हो रहा है। और ये शॉक सिंड्रोम है, इसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, बिजली की वजह से। और ये इसकी ट्रीटमेंट दी हुई है, सही है। और ये है जी एक जो है ब्लड कोगुलेशन कराता है। और ये ओस्टियोमालाइटिस है जो फिश बनी हुई है। अब इतनी देर में आपने एक पूरा बैक्टीरिया कर लिया। बुक पे देखेंगे तो 5 सफ़े लिखे हुए हैं। अब ये है स्केची, ये है गोल्ड, ये आपको बनाएगी असल चीज। मैं इसकी डिटेल भी बनाऊंगा दोबारा से, लेकिन मैं आपको अभी एक बता रहा हूँ कि किस तरह करने हैं। मैं आपको फार्मा में लेके चलता हूँ। फार्मा असल चीज है। फार्मा में देखें, एंटी माइक्रोबियल आप देखें, इसमें आपको जो है पिक्चर ड्रॉप्स, यानी कि ये सेल वॉल इनहिबिटर, इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल, ये सारा आपकी जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपने एंटी माइक्रोबियल, एंटी नियोप्लास्टिक, ये दो
सबसे पहले आपने ये नहीं करने, इन दो को छोड़िएगा, आपने सबसे पहले ऑटोनोमिक ड्रग करना है, ब्लड इन्फ्लेमेशन करनी है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर करना है, उसके बाद जेआईटी करनी है, फिर आपने न्यूरो करनी है, सीएनएस करना है, फिर आपने स्मूथ मसल करना है, उसके बाद एंड पे आपने एंटी माइक्रोबियल करनी है। क्यों? एंटी माइक्रोबियल आपको उसी वक्त याद होगी जब आपको माइक्रोबायोलॉजी ऑफ स्केची याद होगी, उसके अलावा, क्योंकि ये सब रिलेट करता है एक दूसरे से। तो फार्मा आपने ऑटोनोमिक से शुरू करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ बुक से कि आपने किस तरह करनी है। हम एक खोल लेते हैं यहाँ से पीडीएफ में जाते हैं, सिंपैथोमिमेटिक्स। सिंपैथोमिमेटिक है तो हम नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ से आपको कोई अगर मुझे एक पिक्चर दिखे तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स नहीं है, इसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बहुत इजी है, मुझे भी आज तक 1 महीना गुजरने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ड्रग्स याद हैं, उनके नाम। अगर आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे जाएं, आप बुक खोलें, कोलिनोमिमेटिक्स पे जाएं, मैं बताता हूँ। टॉप पे एसिटाइल कोला की शेप बनी हुई है और वहां पे उसका मतलब है कोलिनोमिमेटिक, कोला से बनता है। नीचे 3 मोटरसाइकिल ठहरी हैं, M1 M2 M3। M1 ने हेलमेट पहना हुआ है यानी कि ब्रेन में होता है, और उसके बाद 3 डॉग हैं, डॉग मीन डैग होता है, IP3 डैग पाथवे। जब मोटरसाइकिल आप 2 देखेंगे तो उसके ऊपर पीछे लड़की के हार्ट बना हुआ है यानी कि हार्ट पे होता है M2। फिर तीसरी मोटरसाइकिल देखेंगे, टैंकी के ऊपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्मूथ मसल पे होता है। ये हो गया। अब मोटरसाइकिल के आप आगे देखेंगे एक लड़का ठहरा, उसका नाम है बेथ। बेथ से बनता है बथेनिकोल। उसने जो है उसके सामने एक जो है ट्रक आया हुआ, और ट्रक की जो वाटर पासिंग है वो जो है कोलोन की तरह है। वाटर पासिंग कह रहा हूँ, वो जो स्टूल पासिंग है वो कोलोन की तरह है, तो वो बनता है कि एक पोस्ट इलियस, सर्जिकल इलियस की ट्रीटमेंट है। और उसके हाथ में एक यूरिन वाला होज है यानी कि यूरिनरी रिटेंशन को कम करता है और यूरिन की पासिंग आउट को ज्यादा करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बथेनिकोल है। देखिए मैं आपको जबानी बता रहा हूँ, इस तरह आपको भी इंशाल्लाह ताला मुझसे भी बेस्ट याद रहेगा। अब आए, उसके साथ फिश का ढेर बना हुआ जिसको हम कहते हैं पाइल ओ कार्प। कार्प फिश की टाइप है और पाइल का मतलब है ढेर, तो पाइलो कार्पिन बन गया। ऊपर देखें तो वो बना हुआ जाला सा, वो जो है आई पे आपने देखा होगा, आइरस से वो लिगामेंट निकलते हैं जो लेंस को जोड़ते हैं, तो वो उनका नाम है। और ये क्या होता है? ये ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा पानी जो है जाल से बह रहा होगा तो ये ग्लाउकोमा का आउटफ्लो बढ़ाते हैं, ये ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट है। फिर आप मैराथन रेस देखेंगे तो मैथाकोलिन बनता है मैराथन से। फिर आप इधर जाए, एक लड़का ठहरा है, उसने जो है वो जो है करंट वाली के साथ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक पेपर लगा हुआ जिसके नीचे लिखा हुआ वेरी क्लीन, इससे बनता है वर्नेकलिन। ये यूएचएस का एमसीक्यूज है, ये पार्शियल एगोनिस्ट है, मैं जुबानी बता रहा हूँ बिकॉज मैंने एक तो पढ़ा है। उस मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है इसकी ना, असल चीज है मेमोरी पावर। आपको जितना याद होगा उतनी बड़ी आप पावर बनेगी, उतनी बड़ी आपको समझ होगी, आपकी इंटेलिजेंस होगी आपका। क्योंकि 4th ईयर फाइनल ईयर ये सारे ड्रग्स रिपीट होने हैं, मेडिसिन यही है, तो आपको बेस्ट आने चाहिए। मैं आपको बेस्ट देखना चाहता हूँ। उसके बाद आप ऊपर जाएं तो कार्बन फ्यूम्स जा रहे हैं, तो वो कार्बाकोल बनता है। ये सारे ड्रग्स थे कोलिनोमिमेटिक्स के। आपको कोई भी मसला हो, आप कोई भी डिटेल जानना चाहते हो किसी के बारे में, कमेंट में मेंशन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह।